नमस्कार, जम्मू लिंक्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल शर्मा। स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और जिस तरह मैंने अपनी पहली एक स्टोरी में आपको बताया कि असल हालात कुछ और हैं और रिपोर्ट जो है वो शायद मीडिया में उतना प्रॉपरली नहीं हो रहा। असल हालात जानने के लिए या तो वो व्यक्ति आपको बता सकता है जो अस्पताल में इलाज करवा कर आया हो या फिर जो इलाज कर रहा हो। बाहर से रिपोर्ट करना और उन लोगों से जानकारी लेना जिनका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत जानकारियां ही लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हमारे साथ लाइव है इस वक्त प्रिंसिपल जीएमसी डॉक्टर शशि सूदन और उनसे हम सवालात करेंगे जीएमसी और उसके तमाम अस्पतालों के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, इस समय लोग आपको लाइव देख रहे हैं और इसीलिए मैं वो सवाल करूंगा जो लोगों के जहन में है। मेरा पहला सवाल है मैम कि मौतें बहुत हो रही हैं। एक टीम जीएमसी का विजिट उसने किया है, एक टीम ने, उस टीम की फाइंडिंग्स क्या है और आखिर मौतें क्यों हो रही हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौतें हमारे लिए भी बहुत मैटर जी। ऑफ ग्रेव कंसर्न है, बर्दाश्त से जी। बाहर भी हो रहा है। तकरीबन हम्म। 20 के अराउंड मौतें हो रही हैं पिछले हम्म। 3-4 दिन में। तो लेकिन उसमें जो हमने रियलाइज किया कि बहुत एडवांस्ड डिजीज में वो हमारे पास पहुंचते हैं, लोग लेट पहुंचते हैं जी। और कई तो ब्रॉड डेड है। ब्रॉड डेड और 12 घंटे के अंदर डेथ की जो हमने डाटा एनालाइज किया 25%, ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। जी। 25% लोग हमारे आने के बाद 12 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो इसको जी। हम हॉस्पिटल डेथ काउंट भी नहीं करते, बहुत सारे ब्रॉड डेड आते हैं। हम्म। और जो 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 हमारे काफी हमारे दाखिल लोग हैं, हम्म। मैं कहूंगी कि 98 नहीं तो 99% लोग असिस्टेड वेंटिलेशन पे हैं, जिसमें जी। वेंटी मास्क, हाई फ्लो नेजल कैन्युली, बाईपैप मशीन और हम्म। 5-6 लोग वेंटिलेटर पे हैं। बहुत सिक हैं, हमारे डॉक्टर्स काफी परेशान हैं कि हम्म। अराइवल पे ही इतने ज्यादा लंग डैमेज हो चुका होता है। जी। हम सीरीज में एचआरसीटी देख रहे हैं और इतने ओपेक लंग्स, यानी इतना ज्यादा फेफड़ों का नुकसान, और फिर उसके बाद वो मरीज काफी सिक रहते हैं। लेकिन एक अच्छी टीम मैनेज कर रही है। आज जो लोग डिस्चार्ज होके गए, कुछ लोगों से हम्म। मैं मिली, काफी हम्म। बड़ी उम्र के लोग थे और कोई जी। 12-13-14 दिन बाद भी डिस्चार्ज होने वाले थे। तो उनकी भी दर काफी अच्छी है। जैसे जी। आज की डेट में कोई 61 मरीज यहाँ से रिकवर होके डिस्चार्ज होके गए हैं और अराइवल पे वो काफी सिक थे। जी। लेकिन डेथ्स हमें काफी परेशान कर रही हैं और उसके हम्म। लिए हमारी जो हमने इन सारे मरीजों के सैंपल, शुरुआत में तो जो ट्रैवलर्स थे उनके सैंपल्स हम एनसीडीसी भेज रहे थे हम्म। जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए कि ये वायरस कोई नया म्यूटेंट तो नहीं है, और जी। उनके कॉन्टैक्ट्स के भेज रहे थे। और अभी हमने जो हमारे पास दाखिल मरीज है ज्यादा बीमार और डेथ्स के जो सैंपल है वो भी भेज दिए हैं। तो जी। वो उसमें देख रहे हैं कि मल्टीपल म्यूटेशंस, जी। अब वायरस म्यूटेशन प्रोन है और हम्म। ये नहीं पता कि कौन सा विरुलेंट म्यूटेंट या ज्यादा डिजीज करने वाला, हायर हम्म। मॉर्बिडिटी करने वाला और ये इतना फैटल कौन सा स्ट्रेन आ गया है। नहीं हम्म। तो हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो भी एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स ही हैं, डॉक्टर्स बिल्कुल हम्म। एसओपी के मुताबिक इलाज कर रहे हैं। जी। तो ये आप ठीक कह रहे हैं कि डेथ तो है और हमारी हर कोशिश है हर तरीके से। हम्म। हमने अपना जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी ऑलमोस्ट देखा है कि कोई कमी नहीं है, कि हमारी तरफ से कोई कमी मैनेजमेंट में मरीज की हो और ये डेथ वजह हो उसकी, हम्म। ऐसा कुछ अभी हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाए हैं। हम्म। तो हमारे पास अभी ये स्कीम्स, सोरा के एक्सपर्ट्स आए थे, उन्होंने जी। भी काफी हैरानी जतलाई कि हमारा नंबर ऑफ पेशेंट्स देख के, जैसे इस इंस्टीट्यूशन में आज आज की डेट में कोई 780 मरीज दाखिल हैं जी। और उनके मरीज कोई 250-250 तक, और इससे भी फर्क पड़ता है, मार्जिनल ही फर्क पड़ता होगा, हम्म। क्योंकि ट्रीटमेंट में तो कोई कताही नहीं बरती जा रही और जी। कोई वजह अभी खास वजह तक हम पहुंच नहीं पाए। ये एग्जैक्टली। जो डेथ रेट है ये 3.3% है।
जी। तो डेथ मैं तो कह रही हूँ कि इससे बहुत कम भी हो तो होनी नहीं चाहिए। हमारे शहरियों को हम पूरी अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देना भी चाहते हैं और ऑप्टिमल सर्विसेज देना चाहते हैं। तो हम अपनी नजरें गाड़े हुए हैं और रीजंस पे और अपने सिस्टम की ऑगमेंटेशन पे और अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की रिवीजन तक और आगे पीछे जितने एक्सपर्ट्स हैं सबसे हम अपना डिस्कस भी कर रहे हैं कि हम क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं और कहीं कोई कमी या कताही तो नहीं है जो अभी जी। तक नजर नहीं आई। तो मैम इससे एक चीज तो क्लियर है कि जो डेथ्स हैं वो इलाज की वजह से नहीं है, वो मैनेजमेंट की वजह से नहीं है। कहीं ना कहीं जो बीमारी है, मैं लेमैन की भाषा में बात करूंगा, जो बीमारी है वो अब कुछ इस तरह के टर्म्स ले रही है कि शायद जो एट प्रेजेंट हमारे पास ट्रीटमेंट है वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। राइट। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में चेंजेस तो आई जी। हैं। जी। एटिपिकल प्रेजेंटेशन हुई है, जवान लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है बीमारी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीजें मानने वाली बात है। लेकिन इन सब से एक ही बात हमें समझनी चाहिए, या जी। एक नहीं दो बातें। एक तो हम सब हर हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझे कि हमें ट्रांसमिशन चेन को रोकना है, हमें एग्जैक्टली। ट्रांसमिशन चेन का हिस्सा नहीं बनना है, राइट। हमें लाइटली नहीं लेना है और आगे बीमारी को। मास्क पहने रहना है और ठीक से पहने रहना है। और मेरे को लगता है कि खाने पीने के टाइम भी मास्क खोलना हो तो अकेले बैठ के कहीं खिड़की के पास वेल वेंटिलेटेड एरिया में बैठ के अकेले खाना खाना चाय पीना बेहतर होगा। इस टाइम उस हद तक हमें स्ट्रिंजेंट प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। जी। सोशल डिस्टेंसिंग 100% और कोई क्राउडिंग्स का गैदरिंग्स का कोई स्कोप नहीं है इस टाइम। और राइट। दूसरा हैंड सैनिटाइजेशन, इस पे भी हमें पूरा तवज्जो बनाए रखनी है। और दूसरी बात सबसे ज्यादा जरूरी कि टाइम पे जो इन्फेक्ट हो जाए, हो गया पॉजिटिव, एंजाइटी की बात नहीं है, लेकिन जो टाइम पे नहीं रिपोर्ट करते हेल्थ केयर फैसिलिटी में, जो मेरा अपना तजर्बा है वो बता रहा है कि 93% ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर जब सैचुरेशन बताता है, अलार्म हो जाइए और एकदम ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। उसके बियॉन्ड डिले करना काफी नुकसानदायक है। मरीज को पता नहीं चलता जब तक वो 60, 70, 50% सैचुरेशन पे हमारे पास आते हैं। तो उस टाइम डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद मदद करते तो हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो फायदा 100% मिले। मतलब कि वहां पे रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट के चांसेस कम रहते हैं। बिल्कुल, जब इतना लंग डैमेज एस्टेब्लिश हो जाता है, जी। उसमें डैमेज लंग का रिवर्सल जो है वो बड़ी समझने की बात है कि उतनी उम्मीद नहीं की जाती। मैडम मेरा अगला सवाल ये है कि आपके पास जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें हेल्थ फैसिलिटीज क्या है, और खास करके क्रिटिसिज्म जो है वो इसलिए हो रहा है कि पीएम केयर फंड से कुछ वेंटिलेटर्स आए थे जीएमसी के लिए और वो तमाम जो है वो इस्तेमाल में नहीं है। मैम कितने वेंटिलेटर्स यूज में नहीं है और क्यों नहीं है, पहला सवाल ये। और जो चीजें आपके पास है जरा लोगों को बताइए कि आप क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं और किस लेवल की वो फैसिलिटीज। लोगों को उल्टा ये सब बिल्कुल सराहना करनी चाहिए थी कि हमने इतनी जल्दी कैपेसिटी बिल्डिंग की, जिसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन बड़ी तेजी से बिछाई गई। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स ही हमारे पास आज की डेट में जीएमसी में 600 हैं। एक नया डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल गांधीनगर में 200 बेडेड बनाया गया, जो इतनी तैयारी में है कि जितनी कोविड सर्जरीज इंक्लूडिंग नॉर्मल लेबर और सिजेरियन उसमें हो रही है वो बिल्कुल तैयार हो गया। और बहुत सारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी में, एसएमजीएस में, हर हॉस्पिटल में जितनी कैपेसिटी बिल्डिंग का स्कोप था वो कर दिया गया। आज भी हमारे डेंटल कॉलेज में हमने आइडेंटिफाई किए दिन प्रतिदिन 40-50 बेड जरूरत के मुताबिक। आज तक जितनी बड़ी चुनौती है, हम चाहते हैं कि हर मरीज, हर शहरी हमारा उसको बेड मिले और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड मिले। तो सरकार का हम जितना धन्यवाद करें, ये जनता भी जितना धन्यवाद करे
कि मुफ्त ट्रीटमेंट है, दवाइयां सारी हैं। पीएम केयर्स के जो वेंटिलेटर्स की बात कर रहे हैं आप, जी। वो बिल्कुल इंस्टॉल्ड है हमारे। आज ही कोई डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज के भी वेंटिलेटर हमारे जीएमसी में शिफ्ट कराए गए, वो भी हमने जल्दी इंस्टॉल कर लिए। बेशक ये इंस्टॉलेशन करने की जो जिम्मेवारी थी, बेंगलोर से टेक्निकल एक्सपर्ट आना था, लेकिन अभी जो वक्त की नजाकत को समझते हुए हमने बिल्कुल वो इंतजार करना ठीक नहीं समझा, उनको मेल्स वेल्स डाली, लेकिन हमने सोचा एक भी दिन क्यों जाया हो। वेंटिलेटर सारे एक्टिवेटेड हैं हमारे, और ये भी जनता ना समझे कि वेंटिलेटर से ही कोई करिश्मा हो जाता है। 5 मरीज आज की डेट में हमारे वेंटिलेटर पे हैं। बाकी हाई फ्लो नेजल कैन्युला, वेंटी मास्क और बाईपैप पे हमारे कितने मरीज हैं। ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन से कोई करिश्मा नहीं हो जाता। जो डैमेज्ड लंग है उसका क्या करिएगा। तो डिजीज प्रोसेस इतना बड़ा नहीं आना चाहिए कि हम चाह के भी कोई ज्यादा मदद ना कर सके। जी। मैम मुझे ये बताइए कि एट प्रेजेंट कितने वेंटिलेटर्स आपके पास हैं और आज कितने वैकेंट हैं, ताकि आज की जो सिचुएशन है वो लोगों को समझ आ जाएगी कि वेंटिलेटर्स की नीड कितनी है और हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी रहती है। ये आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही जी है जी, विशाल जी। हेलो मैं रिपीट करता हूं मैम। मैम आपके पास आज कितने हेलो। वेंटिलेटर्स हैं? हेलो हाँ जी। हेलो। मैम हाँ आपके जी। हाँ पास जी। जी जी मैम वेंटिलेटर्स हेलो। कितने हैं? हेलो, शायद हमारे ऑडियो में पास कुछ 84 वेंटिलेटर्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और 10 वेंटिलेटर्स सीडी हॉस्पिटल में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। 94। और एक जी वार्ड तैयार कर दिया गया है जिसमें जो हम्म हमने शिफ्ट करवाए वेंटिलेटर्स वो भी हम्म इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम्म वो हमारी तैयारी अगले 6 महीने को लेके चल रही है। आज हम्म। की डेट में वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। तो मैडम ऑन एन एवरेज पर डे की अगर मैं बात करूं तो कितने वेंटिलेटर खाली होते हैं बेसिकली, मतलब अगर रोज की बात करें तो कितने खाली होते हैं? 2 4 5 तो खाली होते होंगे ना? अभी आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो। जी मैं ये कह रहा हूं कि डेली बेसिस पे ऑन एन एवरेज कितने वेंटिलेटर्स खाली होते हैं? डेली बेसिस पे कितने वेंटिलेटर्स खाली होते हैं? जी 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 जी, ऑन एन एवरेज। हमारे सारे वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। वेंटिलेटर्स नहीं बोलेंगे, इंटेंसिव केयर बेड्स हमारे सारे लगे हुए हैं। जी वेंटिलेटर हमारे 5 ही लगे हुए हैं। जो जी इंटेंसिव केयर, जिनको जो ज्यादा सिक पेशेंट्स हैं उनको कहीं हम्म जरूरत ना पड़ जाए, हम्म वेंटिलेटर स्टैंड बाय होता है, लेकिन हम्म। वो जरूरत नहीं है जरूरी पड़े। मैडम मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाहर मार्केट में ये कहा जा रहा है कि मौतें इसलिए हो रही हैं कि जीएमसी के पास वेंटिलेटर्स नहीं है। आप देखिए, अगर ये आजकल सारी जनता गूगल करती है, वेंटिलेटर पे जो मरीज डाल दिया जाता है हम्म वो बड़ी बदकिस्मती समझिए कि बहुत कम परसेंटेज ही वेंटिलेटर से बाहर आते हैं। वो हम्म एक्सट्रीम सिचुएशन होती है। हम्म वेंटिलेटर से पहले ही हम काफी मरीजों को नीचे, बीमारी से बचा के नीचे की तरफ ले जाते हैं और हम्म, वेंटिलेटर तक पहुंचने ही नहीं देते। पहुंचना ही नहीं और देते। वो हमारा वो टुवर्ड्स रिकवरी मरीज होते हैं। हम्म। तो मतलब मैडम सवाल ये है कि आपके पास सफिशिएंट नंबर में वेंटिलेटर्स खाली रहते हैं, जबकि बाहर ये क्योस बहुत है कि वेंटिलेटर्स वेंटिलेटर्स नहीं है। खाली है हमारे। जी 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 जी, ठीक है। बहुत तो वेंटिलेटर्स खाली हैं। हम्म हम्म वेंटिलेटर पे आप कोई हम्म 5-6 मरीज ही इस टाइम होंगे, और हम्म, जो इंटेंसिव केयर बेड है वो सारे वेंटिलेटर के साथ है, वो यूज में नहीं है वेंटिलेटर। जी। मैम अगला सवाल वेंटिलेटर करूंगा। एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जिसमें लंग्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे, मैकेनिकली उनसे काम करवाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल। सोच के कि कहीं जी रिकवरी तो हो मैम जाए और इसमें मैं मरीज एक चीज वापस और अपनी आपसे सांस पूछना खुद ले चाहूंगा सके। कि ये जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया तो मौत हुई, तो एक्चुअल में कोविड का ट्रीटमेंट है कितना और उसमें जो डॉक्टर का रोल है वो कितना है? क्योंकि अगर ऑक्सीजन का पार्ट है, अगर कुछ सेट मेडिसिन है उनका पार्ट है, तो फिर डॉक्टर की गलती वहां कहां आती है? डॉक्टर की यही बदकिस्मती है कि मरीज इतनी बीमारी बढ़ा के आता है, हम्म इतना एडवांस स्टेज में आता है, जब हम्म उसकी सैचुरेशन काफी फॉल कर चुकी होती है। सैचुरेशन हम्म तब फॉल करती है जब
लंग डैमेज काफी एस्टेब्लिश हो चुका होता है, इरिवर्सिबल स्टेज तक डिजीज को पहुंचा के मरीज हमारे पास आता है। अब बदकिस्मती से सैचुरेशन गिरने का उसको ज्यादा पता नहीं चलता, एकदम तकलीफ बढ़ जाती है जब सांस थोड़ी रुकने लगती है या ब्रेथलेसनेस आ जाती है, या पल्स ऑक्सीमीटर से वो देखता है कि मेरी ऑक्सीजन 90 से 80 से और 70 से ऐसे नीचे। वो एक बार जब प्रोसेस शुरू हो जाता है लंग डैमेज का, तो वो बड़ा फास्ट प्रोग्रेशन होता है। तो उसमें जो मरीज घर में टाइम वेस्ट कर दे और टाइमली रिपोर्ट ना करे डॉक्टर को, हेल्थ केयर फैसिलिटी को, इलाज टाइम पे शुरू ना हो, तो वो इरिवर्सिबल से हालात बन जाते हैं, जिसमें डॉक्टर काफी मेहनत करके भी कुछ कई बार मदद नहीं कर सकते, और वही वजह रहती है डेथ्स की। मैडम इसका मतलब ये है कि जो होम आइसोलेशन है और जो लोग प्रॉपरली उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जो मौतें हैं वो बढ़ रही हैं। होम आइसोलेशन एक अच्छी चीज है, लेकिन अभी तक हर एक को ये डिजीज के बारे में ये बहुत काफी ज्यादा, 1 साल से ज्यादा हो गया, समझ आ जानी चाहिए। होम आइसोलेशन में अपने घर का एनवायरनमेंट, अपने सगे संबंधियों के बीच में घर का खाना, कोई एंजाइटी नहीं, टोटल कंप्लीट मेंटल फिजिकल रेस्ट तो रहती है। लेकिन 5वें दिन के बाद जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आया या सिम्टम्स आए, 5वें दिन के बाद ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करते रहना है अपनी ऑक्सीजन को, सैचुरेशन को, और टेम्परेचर को भी वॉच कर रहे हैं कि बढ़ता तो नहीं जा रहा है। ये 2 सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि बीमारी बढ़ रही है, बढ़ावे की तरफ है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज के लक्षण नहीं है, इसमें लग रहा है कि मरीज को शायद ये सीरियसनेस की तरफ ले जा रही है, तो एकदम रिपोर्ट करना चाहिए और ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। मैम कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो रेमडेसिविर है उसकी शॉर्टेज है, ऐसा कुछ है क्या? हेलो आप सवाल रिपीट करिए। मैम, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो रेमडेसिविर है उसकी शॉर्टेज है, वो एक लाइफ सेविंग ड्रग है। नहीं, रेमडेसिविर की शुरू में थोड़ा सा बीच में डिफिकल्टी से मैनेज हुआ था, लेकिन अभी हमारे पास प्लेंटी है। जी, अभी है आपके पास? राइट। इस टाइम हमारे पास हर ड्रग प्लेंटी में है। सिस्टम में ऐसे फॉल्ट ढूंढने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि हर कोई अपनी जिम्मेवारी समझे। पैंडेमिक कंट्रोल हर एक की जिम्मेवारी है, और कोशिश करें कि इतनी ना बीमारी को बढ़ने दें कि वो इरिवर्सिबल हालात तक पहुंच जाए और फिर कुछ डॉक्टर चाह के भी मदद ना कर सके। मैम वैक्सीनेशन कितना हेल्पफुल होगा इस सब से बाहर आने में? सॉरी, लोग उतना खुल के वैक्सीनेशन की तरफ जा नहीं रहे हैं, अभी भी काफी लोग पेंडिंग है। वैक्सीनेशन में हमने देखा है कि जिन लोगों ने कंप्लीट वैक्सीनेशन की हुई है उनमें बीमारी बहुत माइल्ड हुई है, और डेथ्स बड़ी हार्डली कोई डेथ्स हुई है। जी, तो मैम एक चीज मुझे ये बताइए कि कहीं ना कहीं चीजों को एंटीसिपेट करने में थोड़ा जो डिले है वो हुआ है, ये तो आप मानती है ना कि जो चीजें आप नहीं मानूंगी मैं ये बातें, क्योंकि एटलीस्ट जम्मू रीजन में अभी चाइना में ही बीमारी थी तो प्रोएक्टिव प्रेपरेशन शुरू कर दी गई थी। जी। लोगों ने तो सोचा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि चाइना से बीमारी, लेकिन मैं क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हूँ और काफी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में हमारा डिफरेंट एपिडेमिक पोटेंशियल वाली बीमारियों के बारे में कुछ हमने ऐसी वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड की थी। हमने कोई टाइम जाया नहीं किया। टेस्टिंग में हमारी जम्मू की लेबोरेटरी पहली और आज तक उम्दा परफॉर्मेंस दे रही है। पूरे इंडिया की लेबोरेटरीज में इसका काफी अच्छा ग्रेड है, और अभी भी हम यूटी में सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं आरटीपीसीआर टेस्ट। और जम्मू में ही हमने 3 न्यू मेडिकल कॉलेजेस में, एस्कॉम्स में और IIIM में भी इसी लेबोरेटरी ने सारी ट्रेनिंग्स दी और टेस्टिंग भी की। इस किसी भी पैंडेमिक कंट्रोल में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट बताते हैं। जैसे टेस्टिंग में आज भी हम आगे हैं, ऐसे ही क्लिनिकल मैनेजमेंट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ऑगमेंट करना था और कैपेसिटी बिल्डिंग जितनी करनी थी और ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग जितनी करने की जरूरत थी, ये सारे हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल टाइम पे ट्रेन हो गए थे।
तभी आज की डेट में 766 लोग दाखिल थे सुबह तक, अभी तो बढ़ चुके होंगे इस टाइम तक। तो 800 तक मरीज एक इंस्टीट्यूशन अपने यहाँ मरीजों को अपनी व्यवस्थाओं से कुछ दे पा रहा है, बेड दे पा रहा है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड दे पा रहा है, ट्रीटमेंट दे पा रहा है। और सरकार की भी बहुत अच्छी फैसिलिटेशन रही, जिसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले हफ्ते अगर स्टाफ की कमी देखी और मरीजों में बढ़ावा देखा, तो हमें एकदम उन्होंने परमिशन दे दी कि हम 250 नर्सिस रिक्रूट कर लें, क्योंकि नर्सिस बैकबोन होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन की। तो और हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर श्री अटल डुल्लू जी ने कब से पिछले 2 साल में इतना रेवोल्यूशनाइज किया था सिस्टम, मेडिकल कॉलेजेस ही नहीं, नए पुराना और नए मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट और एक्सट्रीम पेरिफेरी तक इतना बिल्ड हुआ था कि आज की डेट में आप देखिए एक्सट्रीम पेरिफेरी में भी कितने हॉस्पिटल्स मरीजों को ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो सरकार की व्यवस्थाओं में कमी ढूंढने का कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझे, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाए, ट्रांसमिशन चेन रोके, और अगर इन्फेक्शन हो भी जाए टाइम पे हेल्थ केयर फैसिलिटी में आए और ठीक होके वापस जा सकता है। मैम, ऑक्सीजन प्लांट जो अभी कितने स्टार्ट किए गए हैं? क्योंकि मैं आए दिन देखता हूँ कि तस्वीरें आई होती हैं कि कहीं पर ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट हुआ है, तो कितने ऑक्सीजन प्लांट रिसेंटली, एक फिगर आप बताइए कि अभी स्टार्ट किए गए हैं। आपको क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा। कितने ऑक्सीजन प्लांट रिसेंटली जो है वो स्टार्ट किए गए हैं? देखिए वो भी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप्स थे सरकार के कि 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मेडिकल कॉलेज में पिछले हफ्ते में लगे इमरजेंसी, जैसे मरीजों में बढ़ावा हुआ, 1200 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले। एक 1500 लीटर पर मिनट वाला सीडी हॉस्पिटल में लगा, और एमसीएच हॉस्पिटल में भी हमें 1000 लीटर पर मिनट वाला प्लांट मिला। और अभी सरकार ने हमें और भी सांत्वना दी है कि पैंडेमिक का रुख देखते हुए जल्दी से वो और भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स दे देंगे। जो कुछ डॉक्टर्स अभी रिसेंटली रिटायर हुए थे, उनको भी ऑफर दिया गया है दोबारा से ज्वाइन करने का? ऐसा प्रपोजल दिया है सरकार ने, अभी कुछ मालूम नहीं कि कितने डॉक्टर्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन कोविड टाइम में थोड़ी देखते हैं कि कोई आना चाहेंगे। अभी ज्वाइन किसी ने नहीं किया है, लेकिन कल ही हमने 10 मेडिकल ऑफिसर वॉक इन इंटरव्यू से ऐड किए, और जल्दी इस हफ्ते हम शायद 200 से ज्यादा नर्सिस भी रिक्रूट कर लेंगे। उससे सिस्टम और स्ट्रेंथन होता जाएगा। तो ये प्रोक्योरमेंट, रिक्रूटमेंट, एक्सपेंशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑगमेंटेशन, ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग, ट्रेनिंग, बहुत सारी सरकारी हमारी जूम मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करवा रही है, ताकि कहीं भी ज्ञान में कोई कमी ना रहे। इसके अलावा इन्होंने महाराष्ट्र के साथ एक डेथ ऑडिट पे पूरी ट्रेनिंग करवा दी, ताकि वो भी हमें अच्छे से हेलो जी जी हेलो हाँ जी हेलो जी मैम बोलिए। जी जी बोलिए। तो सरकार ने वो भी हमारी ट्रेनिंग करवा दी। हर किस्म की एफर्ट जो है बिना कोई चूके हुए कोई टाइम वेस्ट किए हुए करवाते जा रहे हैं। मैम, डीआरडीओ का हॉस्पिटल बन रहा है और भी बेड्स जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, तो कितना हेल्पफुल होगा ये? हेलो 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 मैम, डीआरडीओ का हॉस्पिटल बन रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल से बेड नहीं। मैम, आपकी ऑडियो आ रही है मेरे पास। हेलो हेलो जी जी बोलिए। हाँ जी मैम, डीआरडीओ का जो हॉस्पिटल बन रहा है, डीआरडीओ का जो हॉस्पिटल बन रहा है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड भी लिए जा रहे हैं, तो ये कितना हेल्पफुल होगा? गया है कि वो जी दरअसल मैम काफी बिजी हैं और उनका फोन जो है वो लगातार रिंग कर रहा है, और शायद इसीलिए जो है वो जो बात है वो प्रॉपरली जो है वो स्मूथली हम नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करेंगे दोबारा से, अगर मैम जो है वो कनेक्ट हो पाती हैं। मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, शायद जो संपर्क है वो अभी स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो काफी सवालों का उन्होंने जवाब दिया। हालांकि मैं एक और सवाल यहाँ पर करना चाह रहा था, लेकिन शायद
उनका जो फोन है, क्योंकि वो पूरा इंस्टीट्यूशन देखती हैं और काफी बड़ा उनका दायरा है, तो ऐसे में जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी है। और बड़ी जिम्मेवारी होगी तो फोन कॉल्स भी ज्यादा होंगी, और शायद इसीलिए वो पूरे शो में हमारे साथ नहीं बैठ पाए। लेकिन काफी सवालों के उन्होंने जवाब दिए, जो उनके पास फैसिलिटीज है उसको लेकर उन्होंने बताया कि क्या क्या है। और मौतों को लेकर उन्होंने कहा कि खुद जो अस्पताल प्रशासन है वो भी चिंतित है, और जो टीम आई है फिलहाल वो भी कुछ खास फाइंडिंग्स जो है वो नहीं निकाल पाई है। हालांकि 11th आवर में, यानी कि वक्त बीत जाने के बाद मरीजों का अस्पताल पहुंचना, ये कहीं ना कहीं इस वक्त तक सबसे बड़ा जो एक इशू निकल कर आया है, कि जिस वजह से मौतें जो है वो ज्यादा हो रही हैं। लंग्स का डैमेज होना, ये आप थोड़ा सा समझिए कि जो लंग्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं जिनके, और वो उस वक्त यदि हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो डॉक्टर्स के लिए काफी मुश्किल है। रही बात वेंटिलेटर्स की, तो आपको जवाब मिला, और उन्होंने स्पष्ट किया कि वेंटिलेटर की जो नीड है वो बहुत ही रेयर केसेस में होती है, और वेंटिलेटर पर जाने के बाद रिकवरी जो है वो बहुत कम रहती है। तो ऐसे में मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं वो वेंटिलेटर से पहले ही ठीक हो जाते हैं, तो वेंटिलेटर की नीड नहीं है। मैडम आप हेलो। हाँ जी। जी मैम, आपका एक्चुअली में सिग्नल कट ऑफ हो गया था। मैं आपसे कुछ एक दो सवाल और करना चाह रहा था। मैम, डीआरडीओ को हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड्स कितने हेल्पफुल होंगे हमारे लिए? हाँ जी। डीआरडीओ का जो हॉस्पिटल बन रहा है, डीआरडीओ। हाँ, ये 500 बेड हॉस्पिटल बन रहा है। जी मैम, तो ये कितना हेल्पफुल होगा, और यहाँ पर जो स्टाफ है क्या वो भी जीएमसी का ही होगा अपॉइंट? आपकी आवाज बहुत इको कर रही है। मैम, डीआरडीओ के हॉस्पिटल में जो स्टाफ अपॉइंट होगा क्या वो जीएमसी से ही अपॉइंट होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग का ही स्टाफ होगा? अभी कुछ ऐसा बताया नहीं गया। हम्म। सरकार है, ये काफी डिसीजन ले रही है, हम्म। और वो स्टाफ अरेंजमेंट की भी तैयारियां कर रही है, और यहीं से करना होगा। हम्म। मैम, आखिर में मैं चाहता हूं कि आप खुद लोगों को एश्योर करें और उन्हें ये खुद कहें कि वक्त रहते वो अस्पताल आए, क्योंकि आप जो एश्योर करेंगी वो मैं नहीं कर सकता, वो कोई और नहीं कर सकता। बहुत सी नेगेटिव चीजें बाहर लोगों को दिखाई जाती हैं, लोगों के जहन में खौफ जो है वो बैठा हुआ है। आप एज अ प्रिंसिपल लोगों को एश्योर करिए कि आपके पास सब कुछ दी बेस्ट है, और वो आपके पास आकर बेखौफ होकर अपना इलाज करवाएं। मैम प्लीज। आपकी मैं बात को समझ नहीं पाई। मैंने कहा मैम कि आप खुद लोगों को, लाइव अभी लाइव चल रहा है, आप लोगों को एश्योर करिए कि आपके पास तमाम चीजें उपलब्ध हैं जो उन्हें कोविड के टाइम पर चाहिए, और वो बेखौफ होकर हॉस्पिटल में आए, अपना इलाज करवाएं, क्योंकि लोग नेगेटिविटी के चलते अस्पताल से दूरी बनाए हुए हैं इसलिए। ये एक ये एक प्राकृतिक आपदा है, बहुत बड़ा इसका मैग्नीट्यूड है। पड़ोसी राज्यों से भी, आप पंजाब से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, ये आंकड़े सब बता रहे हैं कि ये कैसी महामारी है। और इसमें बार बार मैं कहूंगी कि व्यक्तिगत जिम्मेवारी हर एक की। ये वक्त नहीं है फॉल्ट फाइंडिंग का, ये फैक्ट समझने का वक्त है। और बीमारी अवेयरनेस इज की टू ऑल प्रिवेंशन। राइट। और जितनी जागरूकता होगी, जितनी पॉजिटिविटी होगी, उतना हम बेहतर लड़ पाएंगे। तो क्या मैम आप ये अश्योर कर रही हैं इस वक्त कि आपके पास दी बेस्ट ट्रीटमेंट है हर किसी के लिए? मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपकी मैम, बात। क्या आप ये एश्योर कर रही हैं कि आपके पास, आपके इंस्टीट्यूशन के पास सभी के लिए दी बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है? हमारा इंस्टीट्यूशन आज की डेट में काफी सक्षम है, काफी सक्षम है, और जी। अभी तक चुनौती का मुकाबला अच्छे से कर पाया। लेकिन कल को चुनौती हम्म। कितनी दोबारा से कॉल आ गया मैम को। जी जी मैम, एक बार अपनी बात को रिपीट करिएगा, कॉल की वजह से आपकी बात पूरी नहीं हो पाई। हेलो। 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 एक मिनट। मैम, आखिरी आखिरी बात अपनी रिपीट करिएगा प्लीज।
कल को चुनौती कितनी बड़ी हम्म, होगी, हम्म, और हालात कैसे होंगे, ये आज प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। हम्म, लेकिन आज तक हम बिल्कुल हम्म, सक्षम रहे हैं, हम्म, और अपनी स्वास्थ्य सेवाएं हम्म। पूरी तसल्ली तक देते रह सकें। जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालने के लिए। हम आपकी जो व्यस्तता है वो समझ रहे हैं, आपको लगातार फोन कॉल्स आ रही हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि आपकी इस पूरे इंटरव्यू से लोगों को काफी फायदा होगा और उनका जो विश्वास हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य सेवाओं से हिला है वो शायद दोबारा बन पाएगा। आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया कि वेंटिलेटर की नीड कब होती है और हमारे पास सफिशिएंट नंबर में है, रेमडेसिविर भी है। और उसके अलावा लंग इन्फेक्शन की वजह से जो लोग हैं उनकी मौतें भी हो रही हैं, वो हॉस्पिटल लेट पहुंच रहे हैं, और वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। तो तमाम लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है जम्मू लिंक्स न्यूज की कि आप इस इंटरव्यू को देखिए और समझिए कि गलती जो है वो कहां पर हो रही है। स्वास्थ्य जो विभाग है वो अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है, अगर किसी के प्रयासों में कमी है तो कहीं ना कहीं वो आम लोगों के ही प्रयासों में कमी है। और रही बात जिंदगी और मौत की, तो ये आप भी अच्छे से समझते हैं कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका जो मरीज है उसका इलाज ना हो और वो ठीक ना हो। हर डॉक्टर पूरी ईमानदारी से मरीज का इलाज करता है, और जो अंत का जो रिजल्ट होता है वो आप जानते ही हैं वो क्या रहते हैं। बहुतों ने अपने लोग खोए, हमें उनसे पूरी सहानुभूति है, लेकिन डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करना या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करना वो इस समय बहुत गलत है। डॉक्टर अपने जान जोखिम में डालकर आपका इलाज कर रहे हैं। ये वो समय है जब आपके अपने आपसे दूर हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर आपके करीब आकर आपको ठीक करते हैं और दोबारा आपको उन्हीं अपनों के पास भेजते हैं। तो बहरहाल ये आज का लाइव मैम के साथ था, और मकसद यही था कि आप लोगों को ये मालूम चल सके कि ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो क्या है। इससे पहले मैंने एक जो कोविड के सर्वाइवर थे मैंने उनका लाइव किया, आप वो भी देखिएगा और ये भी देखिएगा, और अपने दिलो दिमाग से नेगेटिविटी को निकालकर पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस संकट की घड़ी में इस महामारी से लड़िएगा। जीत आपकी निश्चित तौर पर होगी। नमस्कार।